हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष ठक्कर। वेलकम टू द कर्नलशाला। आज हमारा लिनक्स का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कवर करेंगे लिनक्स क्या है, लिनक्स की हिस्ट्री क्या है, लिनक्स का आर्किटेक्चर कैसा होता है एंड लास्ट में समझेंगे लिनक्स अभी कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम समझते हैं कि लिनक्स है क्या। तो लिनक्स एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब होता है लाइसेंस कॉस्ट उसकी कुछ भी नहीं है। जैसे हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तब हमारे पास प्रोडक्ट की या तो लाइसेंस की मांगता है। बिना लाइसेंस की के हम विंडोज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि उसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली अवेलेबल है इसलिए कोई भी पर्सन उसको कस्टमाइज़ करके अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। विंडोज़ केस में आपका जो सोर्स कोड होता है वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है, तो कोई भी कस्टमाइज़ ओएस नहीं बना सकता है। अभी हम समझते हैं कि लिनक्स आया कैसे। तो सबसे पहले एक बंदा था जिसका नाम था रिचर्ड स्टॉलमैन। उन्होंने जीएनयू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अभी जो जीएनयू प्रोजेक्ट था उसका मिशन था फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। तो उन्होंने और जो भी डेवलपर जीएनयू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी यूटिलिटीज़ बनाई। आप जब विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कुछ कमांड रन करते हो तो वो वन टाइप ऑफ यूटिलिटी है, कुछ टास्क परफॉर्म करती है। ऐसे ही लिनक्स में आप इन्होंने बहुत सारा कमांड्स बनाया। एग्जांपल बैश हो गया, एलएस हो गया, सीपी हो गया, तो बहुत सारी यूटिलिटीज़ बनाई। पर उनके पास कोई भी कर्नल नहीं था। अभी कर्नल के बिना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल नहीं पाती है। तो दूसरा बंदा आया जिसका नाम था लिनस टोरवाल्ड करके। लिनस टोरवाल्ड ने लिनक्स कर्नल बनाया। अभी क्या हुआ कि उनके पास कर्नल था और रिचर्ड स्टोलमैन के पास बहुत सारी यूटिलिटीज़ थी। तो हुआ ऐसा कि कम्युनिटी वालों ने क्या सोचा कि हम दोनों को जोड़ देते हैं। जीएनयू यूटिलिटीज़ एंड कर्नल को साथ में जोड़ दिया और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम है जीएनयू लिनक्स, और आमतौर पर हम उसको लिनक्स कहते हैं, जो अब यूजेबल ओएस हो गई क्योंकि उसके पास कर्नल भी आ गया। अभी हम समझते हैं लिनक्स के आर्किटेक्चर के बारे में। अभी कोई भी सर्वर होता है, उसका सबसे बेस होता है हार्डवेयर। एग्जाम्पल आपका विंडोज सर्वर है, तो आपको पता हो तो जब आप लेने जाते हो तो आप पूछते हो कि कितनी सीपीयू है, कितनी मेमोरीज है, कितनी हार्ड डिस्क है, तो वो हार्डवेयर हो गया। अभी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है तो उसका कर्नल होता है। कर्नल के बिना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलती क्योंकि वो उसका कोर कंपोनेंट होता है। उसके ऊपर जीएनयू यूटिलिटी, मैंने बोला कि कमांड जैसे यूटिलिटी आ जाती है और उसके ऊपर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। एग्जांपल हमने ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं, कुछ मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे ही कर्नल यूटिलिटीज़ बन के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और उसके ऊपर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। अब हम समझते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो लिनक्स का सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने क्या करा कि उसका जो सोर्स कोड था उसको कस्टमाइज़ किया और अपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दी। तो उन्होंने सेम क्या रखा, जो कर्नल और जीएनयू यूटिलिटीज़ थी वो तो सेम ही रहे। तो डिफरेंस किसमें किया, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने की मेथड होती है, पैकेज मैनेजमेंट करने की मेथड होती है, मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जो मेथड होती है, उनकी टारगेट ऑडियंस चेंज हो गई। एग्जांपल उबुंटू है तो उसकी टारगेट ऑडियंस बिगिनर्स लोग हैं। काली लिनक्स है तो मोस्टली उसकी टारगेट ऑडियंस हैकर्स लोग हैं। आरएचएल, सेंटोस, डेबियन कौन यूज़ करता है, जो भी लोग सर्वर के ऊपर वर्क करते हैं वो लोग हैं। तो अब हम समझते हैं कि लिनक्स का यूज़ क्या है। तो लिनक्स का यूज़ 90% वेब सर्वर लिनक्स बेस है। वेब सर्वर का मतलब होता है कि जहाँ पे हम हमारी वेबसाइट होस्टिंग करते हैं। दूसरी चीज़, मोस्टली क्लाउड बेस्ड सर्वर लिनक्स है। क्लाउड बेस्ड मतलब एग्जांपल एडब्ल्यूएस हो गया, एज़्योर हो गया, गूगल क्लाउड है, तो उसमें जो भी सर्वर है वो लिनक्स बेस्ड है। तीसरी चीज़, आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एग्जांपल वो एंड्रॉयड है, तो आपका जो कर्नल है वो भी क्या है, लिनक्स है। आपके घर जो स्मार्ट टीवी है, आईओटी डिवाइस है, वो भी क्या है, एक लिनक्स ही यूज़ करते हैं। अभी हम समझते हैं कि हम विंडोज़ भी यूज़ करते हैं, लिनक्स भी यूज़ करते हैं, तो लिनक्स का बेनिफिट क्या है विंडोज़ के कंपेयर में? तो सबसे पहला एडवांटेजेस है कि वो फ्री एंड ओपन सोर्स है। दूसरी चीज़, वो सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है विंडोज़ से। थर्ड चीज़, लिनक्स का जो सीएलआई पावर है वो विंडोज़ से बहुत अच्छा है, सो ऑटोमेशन के लिए काम आता है। रिसोर्स एफिशिएंट क्यों है? जब भी हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ है वो हार्ड डिस्क में 15 जीबी तक कंज़्यूम कर लेता है। लिनक्स 1 जीबी में भी आ सकता है। अब मैं समझा देता हूँ कि ये फर्स्ट लेक्चर का जो भी कंटेंट है वो इंटरव्यू में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। बट अब हम लिनक्स यूज़ करने वाले हैं तो हमको पता ही नहीं होगा लिनक्स क्या है, तो ऐसे यूज़ करना कोई मतलब नहीं है।
सो मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, लिनक्स इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करने का स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ ऑन कर्नलशाला।